राधे राधे दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आई हूं ब्रज धाम की 4 दिन की यात्रा में, जिसमें मैं मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन के दर्शन करूंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े संपूर्ण क्षेत्र को ब्रज कहा जाता है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण ब्रज धाम की यात्रा कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। साथ ही अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के साथ में शेयर जरूर करें जिनके साथ आप ब्रज धाम की यात्रा करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मथुरा वृंदावन तक आपको कैसे पहुंचना है, होटल या धर्मशाला कहां पर लेनी है, खाने पीने के क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, मंदिर के दर्शन करने की क्या है टाइमिंग और सबसे मेन वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि टोटल ट्रिप में लगने वाला बजट क्या रहेगा और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट और यूजफुल टिप्स भी दूंगी जो आपको ब्रज धाम की यात्रा के दौरान हेल्प करेंगी। भगवान श्री कृष्ण का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है और मथुरा की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा संपूर्ण क्षेत्र ब्रज कहा जाता है और आज भी ब्रज भूमि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात निवास माना जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप मथुरा वृंदावन कैसे पहुंच सकते हैं। मथुरा और वृंदावन पहुंचने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन का। आपको सारे मेन स्टेशन से मथुरा रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है और अगर आप बाय एयर प्लान कर रहे हो तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में पड़ेगा। आगरा से मथुरा की डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स की है। आगरा आने के बाद वहां से आपको इजीली बस, टैक्सी या ट्रेन से मथुरा पहुंच सकते हैं। फिर यहाँ से फिर आपको इजीली शेयरिंग ऑटो या कैब मिल जाएगी जो आपको 50 रुपए पर पर्सन किराया देकर वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के आसपास छोड़ देगा। हम अपनी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं वृंदावन से। आप चाहें तो अपनी यात्रा को मथुरा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यमुना नदी के तट पर बसी हुई है श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन, जिसे पवित्र ब्रज भूमि का हृदय स्थान भी कहा जाता है। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का साक्षात निवास है, जिसका जीता जागता उदाहरण है निधिवन, जहां आज भी माना जाता है भगवान श्री कृष्ण रोज राधा रानी और गोपियों के संग आज भी रासलीला करते हैं। वृंदावन में सारे मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आपको गोकुल, बरसाना और मथुरा के दर्शन भी कराऊंगी। बात करते हैं आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेनी है और कितना आपका बजट रहेगा। वैसे तो फ्रेंड्स, आप धर्मशाला प्रेम मंदिर की साइड या बांके बिहारी मंदिर की साइड ले सकते हैं। दोनों ही साइड आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप धर्मशाला बांके बिहारी मंदिर से 500 मीटर की रेंज पर ही ले। यहाँ पर आपको धर्मशाला 600 से 1000 रुपए पर नाइट या फिर होटल आपको 1200 से 1500 की पर नाइट के रेंज में मिल जाएंगे। जब आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी आए हों और माथे पर चंदन के लेप से राधे राधे ना सजा हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे मेरी राधा रानी तो बहुत हैरान है राधे राधे लिखवा कर। वो मंदिर के अंदर मोबाइल और सेल्फी स्टिक तो अलाउड है, लेकिन कैमरा और बैग अलाउड नहीं है। लेकिन बैग आप सेफली किसी भी शॉप पर यहाँ पर रख सकते हो 20 रुपए किराया देकर। एंड प्रेम मंदिर वृंदावन का न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये एक प्रेम और शांति का प्रतीक भी है। इस मंदिर की सुंदरता और शांति हर किसी को आकर्षित करती है।
ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु दास महाराज जी ने करवाया था। इस मंदिर में दर्शन का टाइम सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक होता है। मेन मंदिर में जाने से पहले मंदिर के बाहर परिसर में ही आपको बाल कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलती हैं। और फिर इन्हीं सुंदर सुंदर झांकियों को देखते हुए मंदिर की एक परिक्रमा पूरे करते हुए आपको मंदिर के अंदर मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाना है। तो दोस्तों ये मंदिर बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है उससे कई ज़्यादा सुंदर ये अंदर से भी दिखता है। तो फ्रेंड्स अभी है इवनिंग का टाइम, तो आप देख सकते हो मंदिर की खूबसूरती कई ज़्यादा सुंदर हो गई है लाइटिंग के साथ। और इसी कारण से मैंने आपको सजेस्ट किया था कि प्रेम मंदिर की साइड वाले मंदिर आप इवनिंग के टाइम में ही कवर करना, क्योंकि इस टाइम पे लाइटिंग के साथ ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। इसके सामने ही आपको राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई देगी। अब हम मंदिर के ऊपरी मंजिल में आ गए, जहाँ पे बहुत ही सुंदर मूर्ति जगत गुरु कृपालु दास महाराज जी की है। मंदिर में बहुत ही सुंदर दर्शन करके आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हैं। अभी इसके बाद यहाँ पे फाउंटेन शो होने वाला है जो लेज़र लाइट के साथ होता है, बहुत ही सुंदर, रात के 7 से 8 बजे तक। तो अभी यहाँ पे कुछ झांकियों में मूवमेंट्स हो गई हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम मंदिर से इस्कॉन टेम्पल 500 मीटर की ही डिस्टेंस पर है। मंदिर में हमने एंट्री ले ली है, तो यहाँ पर भी आपको बैग ले जाना अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा ये मंदिर बना हुआ है और रात के टाइम पे तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर कभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर अपनी गाय चराने आते थे। लेकिन अब इस मंदिर में आपको ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स दिखाई देंगे जो कि राधे कृष्णा का भजन करते हैं। चलिए दोस्तों अभी सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे इंडियन से ज़्यादा आपको यहाँ पे फॉरेनर्स नज़र आएंगे, इसी वजह से इसे अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो दोस्तों सच बताऊँ तो अगर आप गूगल में इस मंदिर की रेटिंग चेक करोगे तो बांके बिहारी लाल मंदिर से भी यहाँ की रेटिंग हाई है।
तो फ्रेंड्स, हमने दोनों मंदिरों में बहुत ही सुंदर दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। और हमें यहाँ पर बीकानेर वाला दिखा तो हमने सोचा छोले भटूरे खाया जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं, बाहर कई सारे ऑप्शन थे। आज हमारा वृंदावन में सेकंड डे है और आज अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं हम श्री ठाकुर जी बांके बिहारी लाल मंदिर के दर्शन के साथ। तो अभी मॉर्निंग का सुबह 7:45 बजे से यहाँ पे दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आप भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे मॉर्निंग में ही कितनी भीड़ आपको दिख रही होगी। हम आए हैं गेट नंबर 1 से VIP एंट्री लेके और अभी ये बैरियर यहाँ पे लगा दिया गया है। बाकी दोस्तों, अभी आपको आगे चलकर वीडियो दिखाते रहेंगे। मंदिर के बाहर ही आपको फूल माला जो भी आप मंदिर में चढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पे बांके बिहारी जी को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है और पेड़े लगाए जाते हैं, तो वो भी आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बार फिर से हम रंग गए हैं राधे कृष्णा के रंग में। तो बांके बिहारी जी भगवान कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है और मंदिर के अंदर राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी में आपको बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो मंदिर में हम दर्शन करके आ गए हैं। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आप जब भी यहाँ पर आए तो अपने फ़ोन का खास ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम यहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद आगे और भी मंदिर में आपको दर्शन कराएंगे। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ लालजू महाराज मंदिर, जो कि बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रास्ते में आपको ढेर सारी यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेसेस देखने को मिलेंगी। साथ में फूल माला हर जगह में आपको दिख जाएंगी। ये मंदिर वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये मंदिर श्री हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया था। राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं निधिवन। वहाँ से निधिवन था 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो शेयरिंग ऑटो से आप 10 रुपये का किराया देके यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ की मैं आपको गलियाँ दिखाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मथुरा और वृंदावन में कहीं पर भी आप जाओ तो मंदिर में दर्शन की टाइमिंग का खास ध्यान आपको रखना है। इसलिए सारे मंदिर सुबह 8 बजे ओपन होते हैं और दिन में 12 बजे ये क्लोज हो जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे से दर्शन स्टार्ट होते हैं और रात्रि 8 बजे तक मंदिर खुले हुए रहते हैं। लेकिन वृंदावन का निधिवन ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जो दिन में क्लोज नहीं होती है। यहाँ पर आप 12 से 4 बजे के बीच में भी आ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग रात्रि के समय हर रोज रासलीला करने यहाँ पर आते हैं और रात में ये सारे तुलसी के पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल मंदिर भी है, जहां माना जाता है कि राधा और कृष्ण रासलीला के बाद विश्राम करते हैं। और परिसर के अंदर बंसी चोर राधा मंदिर भी है, जहां राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी चुराई थी। चलो आगे बढ़े। और इन सब मंदिर के अलावा आपको परिसर में एक ललिता कुंड भी दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है कि रासलीला के बाद जब गोपियों ने पानी मांगा था तो कुंड स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था।
परिसर के अंदर ही कुछ समाधियां भी बनी हुई हैं। माना जाता है कि ये समाधियां उन लोगों की हैं जो यहाँ रात्रि में छुपकर रासलीला देखना चाहते थे। तो दोस्तों, निधि वन में रात्रि के समय 7 बजे यहाँ पे बहुत ही सुंदर आरती होती है और आरती के बाद ही निधि वन को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। के बाद यहाँ पर जिसने भी रासलीला देखने की कोशिश करी तो वो या तो पागल हो गया या अंधा बन गया। अभी हम देख के आए हैं निधि वन। तो इस साइड था निधि वन और यहाँ से 100 कदम की ही दूरी पे है राधा रमन मंदिर। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं राधा रमन मंदिर के। राधा रमन मंदिर वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी। मंदिर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, भले ही ये मंदिर का नाम राधा जी के नाम पर रखा गया है, लेकिन मंदिर में राधा रानी की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी के सामने बस एक मुकुट रखा है जो उपस्थिति दर्शाता है राधा रानी की। अभी हमने दर्शन किए थे राधा रमन जी के और अब हम निकल रहे हैं गोपेश्वर महादेव। ये देखा वृंदावन की यात्रा पे आए हैं, तो अगर आपने गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। गोपेश्वर महादेव मंदिर की जो अभी मॉर्निंग में 11:30 बजे तक ही खुला होता है, तो हम पहले जाने वाले हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर है। राधा रमन मंदिर से गोपेश्वर मंदिर की डिस्टेंस 450 मीटर की डिस्टेंस पर है। मंदिर का मेन गर्भगृह इस जगह पर था जहां पर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अब हम वृंदावन के सबसे बड़े रंगनाथ जी के मंदिर में आ गए हैं। इस मंदिर को 1845 में सेठ लखीमचंद जैन ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में बनवाया था। और इस मंदिर में एंट्री करते ही आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपने साउथ के किसी मंदिर में दर्शन के लिए आए हो। मंदिर के अंदर एक आपको बहुत ही सुंदर सा कुंड भी दिखाई देगा। इस मंदिर के मेन गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए आपको 7 बड़े द्वार पार करने होंगे। जैसे जैसे आप गेट को पार करते रहेंगे तो सामने आपको एक स्वर्ण स्तंभ भी दिखाई देगा और ये स्तंभ 50 फीट ऊंचा है। मंदिर के मेन गर्भगृह में आपको रंगनाथ भगवान जी अपनी पत्नी भूदेवी और श्रीदेवी के साथ आपको नजर आएंगे। चाहे तो राधा मदन मोहन मंदिर भी जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर एक टीले के ऊपर बना हुआ है। मंदिर कालिया घाट से 50 मीटर की दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, हमें काफी लेट हो गया था तो हम इस मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना बैग पैक किया और हम वृंदावन को करने वाले हैं विदा और मथुरा के लिए हम निकल रहे हैं। और आज हम मथुरा में ही स्टे करेंगे और कल मॉर्निंग में गोकुल और बरसाना के लिए निकलेंगे। वृंदावन से मथुरा लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आप आसानी से ई रिक्शा से वृंदावन से मथुरा आ सकते हैं। हमें 150 रुपए के चार्ज पर उसने मेन सिटी में छोड़ दिया। मथुरा पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपने लिए होटल बुक किया। हम लोग 4 मेंबर्स हैं। 900 से 1500 के बीच में आपको आसानी से पर नाइट यहाँ पे होटल या धर्मशाला मिल जाती है। दोस्तों, अब हम मथुरा में ही 2 दिन स्टे करने वाले हैं। और मथुरा इसी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ खूबसूरत सा शहर है। जैसे वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली कहा जाता है, वैसे ही मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली के लिए जाना जाता है।
वृंदावन से मथुरा हम पहुंचे थे 3 बजे और हम उसके बाद फ्रेश वगैरह हुए, लंच करा और अब इवनिंग में हम निकल रहे हैं विश्राम घाट के लिए। मथुरा हो या वृंदावन, यहाँ पर आप ई रिक्शा से आसानी से 10 या 20 रुपए में घूम सकते हो। अभी हम यहाँ पे विश्राम घाट के रास्ते में हैं और आप यहाँ पे रास्ता देख सकते हो, बहुत खराब रास्ता है, कच्चा रास्ता है, एकदम गड्ढे गड्ढे हैं बीच में और जो हमारी ई रिक्शा है वो पूरी एकदम डामाडोल हो रही है। तो विश्राम घाट जाते टाइम आपको रास्ता तो खराब मिलने वाला है, लेकिन आसपास का जो वातावरण है वो काफी शांत है और हरा भरा है, मतलब अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए, ट्रैवल गाइड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पे यमुना नदी में बोटिंग भी हो रही है। उससे पहले आप ये देखिए, ये है कंस किला। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं हूँ मथुरा के यमुना घाट के सामने। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी बोट्स आपको दिख रही होंगी। तो दोस्तों, ये उस साइड है विश्राम घाट और सामने ही आपको द्वारिकाधीश मंदिर भी दिखेगा। तो ये बोट एक पॉइंट से लेकर उस पॉइंट लेके जा रही है, रिटर्न भी हो रही है और इसका टोटल चार्ज है 100 रुपीज़ पर पर्सन बोथ साइड। सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बोटिंग का चार्ज मैं आपको बता चुकी थी, पर पर्सन यहाँ पे 100 रुपीज़ है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सर्दी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हो, वेदर की बात करूँ मैं, अभी यहाँ पे इवनिंग का टाइम है और आप देख सकते हो फॉग की वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे घाट के बिल्कुल किनारे पे ही आ गए हैं, तब जाके यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हुई है। अभी बस यहाँ पे विश्राम घाट आने ही वाला है, पास में ही है हम उसके। उससे पहले मैं आपको कंस की रानी का समाधि स्थल दिखाती हूँ। ये जो आप गुम्बद देख रहे हो, रानी का समाधि स्थल ही यहाँ पे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोटिंग का जो 100 रुपीज़ चार्ज है वो वर्थ इट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हम चक्कर लगा के अब विश्राम घाट के ठीक सामने बोट से किनारे लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आप सामने देख रहे हो, यही विश्राम घाट है और यहीं पे शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे माँ यमुना की बहुत ही सुंदर आरती होती है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बोटिंग से उतर गए हैं और आरती होने में भी थोड़ा टाइम है, तो हमने सोचा पहले हम द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करके आते हैं। विश्राम घाट के ठीक सामने द्वारिकाधीश मंदिर है, जिसके लिए आपको इन संकरी गलियों में चलते हुए मेन रोड की तरफ जाना होगा। थोड़ा सा ही चलना है और चलते ही आपको ये मंदिर सामने दिख जाएगा, जो कि शाम के टाइम लाइटिंग के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर यमुना नदी के तट पर बना एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में इसी जगह से द्वारिका नगरी की ओर पधारे थे। इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर विरासत के गोकुलदास पारिक जी ने करवाया था। मंदिर के बाहर लोकल मार्केट है, तो आपको आराम से यहाँ पे फूल माला, प्रसाद या खाने पीने की चीजें भी आपको दिख जाएंगी। मंदिर सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और दोपहर के 11 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। फिर 3:30 बजे से शाम के 7 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोपहर के 12 बजे से लगभग 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। मथुरा के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में राधा रानी विराजमान हैं, लेकिन इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के संग में रुक्मणी जी विराजमान हैं। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी कैमरा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो वीडियो बना नहीं पाई। तो दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन के बाद आप यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स है वहाँ पे स्नैक्स, पकोड़े जरूर ट्राई करें। बहुत ही गर्मा गर्म और फ्रेश यहाँ पे मिल रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ ट्राई करने के लिए। हमेशा की तरह मेरे तो गोलगप्पे फेवरेट हैं, तो मैं गोलगप्पे यहाँ पे खा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे समोसे, पकोड़े या टिक्की चाट वगैरह कुछ भी ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेश मिल रही है। और एक बार फिर से मैं आ गई हूँ विश्राम घाट। और घाट के अगर अंदर की तरफ मैं जाती हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी दिखेंगे, तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो।
मथुरा के सभी घाटों में से विश्राम घाट की अपनी ही अलग ही मान्यता है। तो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करके इसी स्थान पर विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। अब हम आ गए हैं मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। तो अभी तो यहाँ पे दर्शन बंद हो गए होंगे क्योंकि काफी देर हो चुकी है, बट आप बाहर का एरिया देख सकते हो कितनी ज्यादा चहल पहल है। तो ये सारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का बाहरी एरिया है। मंदिर आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर में हम कल मॉर्निंग में दर्शन करने वाले हैं और ये मंदिर का मेन गेट है यहाँ पर। बाकी दोस्तों मंदिर के अंदर आपको कैंटीन भी मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे डिनर करने वाले हैं यहीं पर। मंदिर बिल्कुल मेन सिटी में है, तो आपको यहाँ पे खाने पीने के बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। लोकल मार्केट है यहाँ पे जहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिले। कि डिनर तो हमने अंदर किया, तो अन्वेषा के चक्कर में वीडियो बना नहीं पाई, पर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पे खाना। बाकी वापस घर जाते हुए हमें लोकल मार्केट में यहाँ पे कुछ स्पेशल सी स्वीट डिश दिखी, तो हम उसको ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पीने वाले हैं कढ़ाई दूध, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और साथ में हमने अन्वेषा के लिए ली रबड़ी। राधे राधे दोस्तों, आज हमारा मथुरा और वृंदावन जो धाम की यात्रा है उसमें हमारा 3rd डे है। और सबसे पहले आज के दिन हम जा रहे हैं गोकुल धाम। अगर आप भी मथुरा से बरसाना या गोकुल जाना चाहते हो तो वैसे तो यहाँ मथुरा बस स्टैंड से आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक बस भी चलती है और नॉर्मल बस भी चलती हैं, जो डायरेक्टली आपको बरसाना छोड़ देती हैं। और उनका चार्ज फेयर की बात करें तो 70 से 100 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन आप मान लीजिए वो मिल जाती है। लेकिन हमें एक ही दिन में कवर करना था गोकुल भी और बरसाना भी, तो इतना टाइम हमारे पास था नहीं थोड़ा गोकुल के लिए। इस वजह से हमने यहाँ पे अपनी प्राइवेट टैक्सी या कार आप बुक करवा सकते हो, जिसका रेट आपको यहाँ पर 2500 से 3000 के आसपास पड़ता है। गोकुल मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहें तो मथुरा से गोकुल ई रिक्शा, ऑटो या टैक्सी से भी जा सकते हैं। शेयरिंग ई रिक्शा वाले आपको मात्र 50 रुपए पर पर्सन में गोकुल छोड़ देता है। साथ ही आप चाहें तो ऑटो भी बुक कर सकते हो, जो कि 800 या 1000 रुपए आपसे लेगा और गोकुल और उसके आसपास के सभी स्थानों में आपको घुमा देगा। और उसके बाद आपके अकॉर्डिंग ही वो आपको मथुरा या कहीं पर भी छोड़ देगा जहाँ पर आप चाहते हो। मथुरा के जन्मभूमि के कारावास में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन यमुना नदी के उस पार खूबसूरत सा ये गोकुल गांव बसा हुआ है। और इसी खूबसूरत से गांव में हमारे भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ रहा करते थे। और गोकुल की इन्हीं कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अपने सखाओं के संग खेलने कूदने में बिताया। दोस्तों गोकुल एक छोटा सा गाँव है, तो वहाँ पे रुकने के आपको इतने अच्छे साधन नहीं मिलते हैं, तो आप मथुरा या वृंदावन में ही स्टे करें और सुबह जल्दी निकल जाइए गोकुल और बरसाना के लिए। एक दिन में इजीली से कवर हो जाता है ये दोनों जगह। हम लोग भी अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे निकल गए थे गोकुल के लिए। गोकुल के सारे मेन अट्रैक्शन को कवर करने के बाद हम जाने वाले हैं आगे बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव। तो सारी जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मात्र आधे घंटे में हम पहुँच गए हैं गोकुल धाम। ये एक कल्प वृक्ष है और माना जाता है कि गोकुल धाम की यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है। इसी के ठीक पीछे की साइड आपको पोत्रा कुंड भी देखने को मिलता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर जो कल्प वृक्ष आप देख रहे हैं, इन्हीं वृक्षों पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर पहुँचते ही आपको टूर गाइड मिल जाता है, जो कि मात्र आपसे 50 रुपए लेगा और आपको गोकुल में मेन 3-4 प्लेसेस के दर्शन कराने के साथ साथ आपको
आपको सारी जानकारी भी देते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, आपको दर्शन कराती हूँ इस खूबसूरत से गोकुल धाम के। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन मामा कंस के भय से वासुदेव जी नन्हे बाल कृष्ण को गोकुल लेकर आ गए थे और गोकुल की इन पवित्र कुंज गलियों में चलते चलते थोड़ी देर में ही आ जाता है दर्शनेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तपस्या की थी यहाँ पे 3 दिन और 3 रात, तब जाके माँ यशोदा ने उनको कान्हा जी के दर्शन करवाए थे। थोड़ी दूर और पैदल चलकर आप आगे आओगे तो आपको ये कृष्ण द्वार दिखेगा और ये है नंद चौक, जहाँ पर होली के टाइम पे लठमार होली खेली जाती है। कृष्ण द्वार से अंदर आते हो तो यहाँ आपको प्राचीन श्री नंद यशोदा महल दिखाई देगा। मान्यता के अनुसार ये वही स्थान है, इसी जगह पर बलदेव जी और योग माया का जन्म हुआ था। यहाँ जब आप मंदिर में एंट्री करोगे दर्शन के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन होंगे, जिन्हें गोकुल में दर्शनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का घर था और यही वह स्थान है जहाँ बचपन में भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा और नंद बाबा के साथ रहा करते थे। यहाँ मंदिर में अंदर दर्शन करने के बाद आपको बाहर यहाँ पे कान्हा जी की बहुत सी झांकियाँ देखने को मिलेगी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाता है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको फिर से गोकुल की गलियों में गुजरकर आपको बलराम रेवती भवन दिखाई देगा। और थोड़ा ही पैदल चलकर हम पहुँच गए श्री बलराम रेवती भवन, जहाँ पे मान्यता है कि बलराम जी का जन्म हुआ था। नंद बाबा की 2 पत्नियां थी, यशोदा और रोहिणी। तो रोहिणी माता और बलराम जी इसी घर में रहा करते थे। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन अंदर बलराम जी का मंदिर है और जहां पर उनको झंडा चढ़ाने की परंपरा है। तो दोस्तों, गोकुल धाम के बहुत ही सुंदर से दर्शन करने के बाद अब हम गोकुल की गलियों से आ रहे हैं बाहर की तरफ और जा रहे हैं रमन रेती, क्योंकि गोकुल का ही एक फेमस प्लेस है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में रेत से खेला था। यहाँ पे सुबह के 10 ही बज रहे हैं और हम पहुँच गए हैं रमन रेती। रमन रेती मथुरा जिले के गोकुल में स्थित एक पवित्र स्थान में से एक है। गोकुल से 4 किलोमीटर की दूरी पर रमन रेती आश्रम है और यहाँ के मंदिर परिसर में आपको हर तरफ रेत ही रेत देखने को मिलेगी। चलिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे मेन मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। रमन रेती आश्रम का मंदिर परिसर काफी भव्य और सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको नवग्रह मंदिर भी देखने को मिलता है। नवग्रह मंदिर में दर्शन करने के बाद परिसर में ही आपको भगवान शिव का मंदिर भी दिखेगा। मंदिर परिसर में सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए मंदिर के पिछली साइड। काफ़ी सारे लोग रेत में किस तरीके से खेल रहे हैं, तो वही यहाँ पे सबका नंद गोपाल जी के बचपन के साथ सब अपना बचपन याद कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण में समाया हुआ है और वहीं श्री कृष्ण ब्रज में समाये हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में यहाँ पर रेत से खेला करते थे, तो यही रेत को पवित्र माना गया है और यहाँ लौटने से ही समस्याओं का निवारण होता है।
दोस्तों, रमन रेती आश्रम में जो भी कृष्ण भक्त आता है बिना रेत में लोटे नहीं जाता। ये देखो किस तरीके से रेत में लौट रहे हैं पीछे। सबको बहुत बचपन याद आ गया अपना। के किनारे आपको ये सुंदर सुंदर पेंटिंग भी दिखाई देंगी जो कि भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को दर्शाता है, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे बनाई गई हैं। रेती आश्रम में पहुंचकर आपको एक साइड जहां रमन रेती आश्रम दिखाई देता है, वहीं दूसरी साइड आपको डियर पार्क दिखाई देता है। यहाँ आपको कई सारे हिरन दिखाई देंगे। आप यहाँ पर भी अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। हम आ गए सीधा ब्रह्मांड घाट। तो दोस्तों, घाट में जाने से पहले हम यहाँ पे आलू की सब्जी और कचौड़ी खाने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको ब्रह्मांड घाट के दर्शन कराऊंगी। ब्रह्मांड घाट यमुना नदी के किनारे बसा एक शांत इलाका है और ये मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर गोकुल में स्थित है। ब्रह्मांड घाट पर एक पुराना मंदिर है। इस मंदिर को ब्रह्मांड बिहारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बिहारी जी को मिट्टी का भोग लगाया जाता है। ब्रह्मांड घाट भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक पौराणिक कहानी का स्थान है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में अपने मित्रों के साथ में खेलते हुए मिट्टी खाई थी। जब माँ यशोदा ने उन्हें मुंह खोलकर दिखाने को कहा और तब उन्होंने माँ यशोदा को अपना मुंह खोलकर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था। इसी वजह से इस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। गोकुल की गलियों में कान्हा जी के बचपन की यादें मिलती हैं। इन्हीं यादों को याद करते हुए आप ब्रह्मांड घाट पर यमुना नदी के किनारे बैठकर सुकून से पल बिता सकते हैं। मथुरा बस स्टैंड से डायरेक्ट बस मिल जाती है बरसाना के लिए। वहीं आप वृंदावन से भी डायरेक्ट बस के माध्यम से बरसाना पहुंच सकते हैं मात्र 70 रुपए का किराया देकर। और मथुरा से प्राइवेट ऑटो या टैक्सी बुक करके भी आप बरसाना आ सकते हो। ऑटो का चार्ज 1200 से 1500 के बीच में रहता है। टैक्सी का चार्ज 2500 से 3000 के बीच में रहता है। आप भी गोकुल, बरसाना और गोवर्धन एक ही दिन में कवर करना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए, जो आपको एक ही दिन में मेन स्थानों में दर्शन कराने के बाद आपको वापस मथुरा भी छोड़ देगी। हम लोग मथुरा से निकले थे अर्ली मॉर्निंग में और गोकुल धाम के हमने दर्शन किए। उसके बाद हम आ गए बरसाना। हम आए हैं प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से, जिन्होंने हमें बरसाना में लाडो द्वार पे ड्रॉप किया है। अगर आप मथुरा से बाय बस आते हो तो बरसाना बस स्टैंड से आपको राधा रानी जी के मंदिर के लिए ई रिक्शा मिलता है। वो आपको मात्र 10 रुपए पर पर्सन से यहाँ पर छोड़ देता है। और बरसाना बस स्टैंड से राधा रानी जी का मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मथुरा से बरसाना इजीली बाय बस आ सकते हो। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हम सबकी प्रिय लाडली राधा रानी जी के जन्म स्थान यानी बरसाना। बरसाना एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति, भक्ति और प्यार का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। राधा रानी जी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर की है और इस पहाड़ी को बरसाना का माथा माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर टोटल 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। हाल ही में यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए रोपवे चलाई गई है, तो आप चाहें तो यहाँ पे रोपवे के माध्यम से मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको जहाँ पे लाडो द्वार है उसको क्रॉस करने के बाद वहाँ पे कुछ बाइक वाले भी मिलते हैं, जो आपको मात्र 100 रुपए में मंदिर के सामने छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट कर दी है। राधे राधे, राधे राधे। मंदिर में पहुंचते हमने कुछ ऐसा नज़ारा देखा कि पहुंचते ही हम मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर को
खुलने की टाइमिंग की बात करूँ तो ये मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर 2 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 5 बजे दोबारा से ये खुलता है और फिर रात के 9 बजे तक बंद होता है। लाडली जी के मंदिर में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन यहाँ पे राधा रानी जी को बहुत ही सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाया जाता है, साथ ही उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। तो मंदिर में हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन हुए राधा रानी जी के। 22 लाख यहाँ पर अभी आरती चल रही थी और हमें आरती के साथ ही माता के दर्शन हुए। यहाँ से आप पूरा बरसाना का व्यू देख सकते हो। हम जा रहे हैं लंच करने के लिए क्योंकि अभी टाइम काफी हो गया है, लगभग यहाँ पे 2 बज गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हम मथुरा से सुबह 8 बजे निकल गए थे और हमने पहले गोकुल धाम के दर्शन करे और टाइम का पता ही नहीं चला। अभी 2:30 बज गए हैं, तो 2:30 बजे हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं। पीने की बात करूँ तो 100 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। अपना लंच फिनिश करते ही हम निकल गए बरसाना से नंदगांव के लिए। बरसाना से नंदगांव अप्रॉक्स 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नंदगांव वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 9 साल और 49 दिन रहे। नंदगांव में बहुत ही फेमस यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत पर नंद बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलता है और मंदिर जाते जाते आपको और भी छोटे छोटे मंदिर दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं संकरी गलियों से होकर जाना होता है नंद बाबा के मंदिर। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 200 से ज्यादा यहाँ पर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत पर नंद बाबा का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर देखने को मिलता है। ये मंदिर नंदीश्वर पर्वत पर बना है और इसे शंकर जी का स्थान भी माना जाता है। मंदिर का परिसर काफी बड़ा और भव्य बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शुरुआती बचपन के 2 साल बिताए थे गोकुल में और गोकुल में कंस के राक्षसों से परेशान होकर नंद बाबा जी ने गोकुल छोड़कर पूरे परिवार सहित यहाँ आकर बस गए थे। यहाँ मान्यता के अनुसार इस पर्वत पर एक महात्मा थे, उन्होंने तपस्या की थी, कंस के लिए श्राप दिया था और यहाँ पर कोई भी असुर दानव आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तब नंद बाबा जी ने यहाँ पे नंदगांव बसाया और यहीं पर आकर अपने परिवार सहित रहने लगे। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दिन के 12 बजे बंद होता है और फिर 2 बजे दोबारा से खुलता है और रात के 9 बजे तक बंद होता है। मंदिर में दर्शन करके आप मंदिर के छत पर भी आइए, आपको यहाँ से पूरा नंदगांव का व्यू दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। तो बहुत नंद बाबा मंदिर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है कीर्ति मंदिर। आप चाहें तो राधा रानी मंदिर के बाद आप सीधा कीर्ति मंदिर भी आ सकते हैं। वहां से ये मंदिर 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन ये मंदिर इवनिंग के टाइम पे बहुत ही सुंदर दिखाई देता है लेजर लाइट के साथ। ये मंदिर भी जगत गुरु कृपालु दास महाराज जी द्वारा बनाया गया है और ये मंदिर प्रेम मंदिर जैसा ही अद्भुत और सुंदर है। ये मंदिर डेडिकेटेड है राधा रानी जी और उनकी माता को। कीर्ति मंदिर दुनिया का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें राधा रानी जी अपनी माता की गोद में बैठी हुई हैं। आइए चलते हैं मंदिर में, करते हैं पहले दर्शन। मंदिर में सुबह 8:30 बजे से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, दिन के 12 बजे तक दर्शन होते हैं, फिर शाम को 4 से 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं।
पूरे मंदिर में लेजर लाइट्स लगी हुई हैं जो शाम को जलती हैं। शाम को इस मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। मंदिर के परिसर में आपको राधा कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सी झांकियां देखने को मिलेंगी जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। बरसाना और नंदगांव घूमने के बाद हम निकल गए गोवर्धन के लिए। तो गोवर्धन बरसाना से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। फ्रेंड्स, हम मथुरा से सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और सब जगह दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे गोवर्धन पहुँचते पहुँचते हमें लगभग अंधेरा हो ही गया है। गोवर्धन पहुँचते ही हम सबसे पहले यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ठाकुर श्री गिरिराज मंदिर, जिसे दान घाटी मंदिर भी कहा जाता है, सबसे पहले हम यहीं पे दर्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पे रात का टाइम है तो मंदिर हमें दूर से ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर। मंदिर में एंट्री करते ही हमने देखा मंदिर अंडरग्राउंड है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ठाकुर जी के चरण चिन्ह यहाँ पे दिखाई देंगे। आप देख सकते हो मंदिर में एंट्री करते ही। और ये मंदिर का पिछली साइड है जहाँ पर हमने भगवान शिव के दर्शन करे और साथ ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गोवर्धन धारण किए हुए। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत की 2 परिक्रमा होती हैं, बड़ी और छोटी। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की, छोटी परिक्रमा होती है 9 किलोमीटर की। टोटल 21 किलोमीटर की यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है। परिक्रमा के दौरान आपको पूछरी का लोटा, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी आप जरूर दर्शन करें। साथ ही आप कुसुम सरोवर भी दर्शन करने जा सकते हैं। साथ ही आपको गोवर्धन में राधा और श्याम कुंड देखने को मिलता है जो की बहुत ही सुंदर है। हमें काफी लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो हम परिक्रमा नहीं कर पाए। यहाँ पर आप परिक्रमा बाय ऑटो भी कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको ऑटो वाले मिल जाते हैं जो बड़ी परिक्रमा करवाने के 200 से 250 रुपए लेते हैं, वहीं पर छोटी परिक्रमा करवाने के 100 या 150 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों अब हो गई है सुबह और हम जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए। तो दोस्तों अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि है उसी तरीके से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों दर्शन के लिए और जानते हैं दर्शन की टाइमिंग के साथ साथ यहाँ पर क्या क्या रूल और रेगुलेशन है। तो ये मंदिर का मेन गेट है जो आप देख सकते हो सामने। आपको गेट के सामने 2 बड़े बड़े द्वारपाल दिखेंगे और ऊपर गेट के ऊपर आपको भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दिखेंगे रथ के ऊपर बैठे हुए। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए पहले आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपना बैग बाहर लॉकर रूम में रखवाना होगा। उसका चार्ज आपको 10 या 20 रुपए पड़ता है। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है और रात के 9 बजे तक बंद होता है। दिन में 12:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये क्लोज होता है। आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको बड़े से प्रांगण के साथ साथ सुंदर सा मंदिर दिखाई देगा। आज से 5000 साल पहले यहाँ इसी जगह पर कंस का कारावास हुआ करता था और इसी कारावास में हमारे नन्हे से बाल कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर का निर्माण 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही हमने एक गुफा देखी जिसके अंदर जाने के लिए 10 रुपए पर पर्सन टिकट था। गुफा के अंदर जाते ही हमने सच में महसूस करा जैसे नन्हे बाल कृष्ण का जन्म हो रहा है। वहाँ पे साउंड इफेक्ट्स लगाई गई थी जैसे कि बादल का गरजना, बारिश का होना और कंस के कारावास में अत्याचारों को सहते हुए उनकी माँ देवकी की आवाजें वहाँ पे आ रही थी। काफी रोंगटे खड़े करने वाली आवाजें थी जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हुए अंदर हमने एक गर्भगृह देखा जहाँ पर बाल कृष्ण के दर्शन होते हैं। फिर आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आपको राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा। आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में डिटेलिंग दी गई है। बाकी मंदिर परिसर के पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो बड़ी सी वॉल दिखाई देती है जो एक विवादित एरिया है मस्जिद की वजह से। हो चला है हमारा मथुरा वृंदावन धाम की यात्रा को
क्लोज़ करने का, और ये मेरी लास्ट क्लोजिंग वीडियो है। इसमें मैं बात करूँगी इम्पॉर्टेंट और कुछ यूज़फुल टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है इस यात्रा के दौरान। तो दोस्तों यहाँ पे मेन है टाइमिंग का, जहाँ पे आप मंदिर में एंट्री की टाइमिंग का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पे आप चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो या बरसाना हो, सारी जगह 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं। उसके बाद 4 बजे के बाद दोबारा से दर्शन के लिए एंट्री स्टार्ट हो जाती है। केवल बरसाना का राधा रानी मंदिर था कि एंट्री 1:30 बजे तक अलाउड थी। 1:30 बजे के बाद वहाँ पे भोग लगाया जाता है और आरती के बाद वहाँ पर क्लोज़ कर दिया था मंदिर के कपाट, और उसके बाद बताया गया 4 बजे दोबारा से वहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी टिप्स अगर मैं दूँ तो होटल की बात करते हैं। होटल आपको मथुरा में ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे एज़ कंपैरिजन वृंदावन के। तो मथुरा वृंदावन धाम की यात्रा के दौरान एक खास बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे काफ़ी आस्था के नाम पे काफ़ी ठग देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपको जो वृंदावन में एक मंदिर है मनोकामना मंदिर, वहाँ पे स्पेशली तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। पंडित लोग जो भी है वो आपको गाइड करेंगे कि आपको वहाँ पे जाना है, और बांके बिहारी लाल जो बाल गोपाल में है, लड्डू गोपाल, उनके आपको बैठ के दर्शन करने हैं। और वहाँ पे उसके बाद ये बताया जाएगा, मतलब कहानी बना के वो ये बता रहे हैं कि लड्डू गोपाल को झूला झुलाने का आपको 11,000 या 12,000 वहाँ पे उनको दान देना है। बट ऐसा नहीं है भाई, आप यहाँ पे अगर आए हो किसी भी धाम में यात्रा करने तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ में दर्शन कीजिए। मतलब मेरा मानना है यहाँ पे इतना अपने मुँह से मांगना ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट मेरा ये है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हमें देखने को मिले हैं। स्पेशली हमें वृंदावन में इतने बंदर मिले हैं, खासकर आप यहाँ पे स्पेक्स या गॉगल्स नहीं पहनना है, क्योंकि बंदर यहाँ पे लेके जा रहा है और उसके बाद मांग कर रहा है फ्रूटी की कि वो फ्रूटी पिएगा, फिर वो आपके स्पेक्स वापस लौटाएगा। तो यहाँ पे होटल चार्ज की हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने का कॉस्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, आपको रीज़नेबल प्राइस में हर जगह यहाँ पे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। कई सारे ऑप्शन हैं, लोकल मार्केट्स हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजट की। तो मैं ये 2 पर्सन का बजट शेयर कर रही हूँ और आपकी सुविधा के लिए मैं प्लेसेस के हिसाब से बजट को डिवाइड कर रही हूँ। स्क्रीन में आप बजट देख सकते हैं। वृंदावन में टोटल हमारा 1500 के आसपास लगा था, और दूसरा हमारा मथुरा में हम 2 नाइट रुके थे तो हमारा 2500 लगा, और गोकुल, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन को हमने एक ही दिन में कवर किया था, तो उसके लिए हमने कार बुकिंग करी थी 2700 रुपए की। बाकी आप बजट देख ही सकते हो स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप आराम से 2 जने यहाँ पे 6 से 7 हजार के बीच में ब्रज धाम की यात्रा को कर सकते हैं। अगर आप ब्रज धाम की यात्रा को और बजट में करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बरसाना बाय बस जाइए, जो आपको काफी सस्ता पड़ता है। हमारे साथ में बेबी था तो हम कार बुकिंग करके गए थे। बाकी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस टाइम पे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जन्माष्टमी या होली के टाइम पे यहाँ पे आते हैं तो आपको होटल रेट्स काफी हाई मिलेंगे, आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ मेरी ब्रज धाम की यात्रा पूरी होती है। तो दोस्तों अगर आपकी ब्रज धाम यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और शहर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।